और पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों विधानसभा सीटों से हार गए हैं। ये आज की सियासत की अगर ये कहें जो मतगणना चल रही है, और ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं अब पंजाब में भी लगातार उसकी सीटों में गिरावट दर्ज हो रही है। लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही हार जाए, उस राज्य में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। एक सीट उनकी वो सीट थी जहां से वो जीतते आ रहे थे, चमकौर साहिब, और दूसरे में उनका टेस्ट था, वो थी दूसरी सीट। लेकिन दोनों से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कमल, ओवर टू यू बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श। और वाकई में आज की सबसे बड़ी खबर यही है, पंजाब में जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ये सोच कर चल रहे थे कि फिर से कांग्रेस को सत्ता मिलाएंगे और मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश पहले कर चुके थे, आला कमान ने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन ये सब सपने चकनाचूर हो गए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है चर्चा के लिए। बीजेपी से परवीन अत्री साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ राजेंद्र जादौन साहब है जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल महिमा जी आपसे होगा, ये जो बड़ी खबरें सामने आ रही है, यूं कहें कि बड़ी मायूसी हाथ लग रही है आपके, इस पर क्या कहेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते? आप जो सोचा था उसके बिल्कुल उलट हुआ आपके लिए, तो बहुत ज्यादा निराशाजनक ये सारे रुझान भी और नतीजे अब आ रहे हैं। मायूसी इसलिए जरूर है क्योंकि देश भर के अंदर जो जिस विचारधारा का प्रभुत्व आज के चुनाव के नतीजे के तौर पे देखने को मिल रहा है और पिछले बहुत से वर्षों से देखने को मिलता रहा है, उससे माजिद देवबंदी साहब की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं, और वो है, लाख जहां में झूठों की मनमानी है, सच्चाई की अपनी रीत पुरानी है। तो चरखे से बुलडोजर तक का जो सफर इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय करवाया है देश को, देश के युवाओं को, आज वहां बुलडोजर रोड शो की तैयारी है। मुझे लगता है कि ये दोबारा पुनर्विचार करने की जरूरत मेरी पार्टी को तो है ही, लेकिन पार्टी को जमीनी स्तर पर जाकर जनता के मन को टटोलने की भी आवश्यकता आज है, क्योंकि जनता का जो मन है वो थाली के बैगन की तरह पलटने वाले नेताओं के साथ यदि जा रहा है तो फिर है सोचने की जरूरत है। और आपने अभी कहा कि एक मुख्यमंत्री यदि चुनाव हारते हैं तो बहुत बड़ी एक परिस्थिति बताती है। तो पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड में चुनाव हारे हैं, लेकिन वहां भाजपा जीतती हुई दिख रही है, बहुत बहुत बधाई भाजपा को। तो मुझे लगता है कि ये जनता की, आवाम की जो आवाज है, ये बड़ी रोचक है। ये इसमें बहुत सी ध्वनियां छुपी हुई हैं, जिनका बहुत सारा जो जवाब है और बहुत सारा जो उसका फलसफा है, उस समय हमें सिखाएगा। लेकिन बहरहाल मेरी पार्टी जमीनी स्तर से लेके और शीर्ष नेतृत्व तक मंथन में लगी हुई है, और जरूर कुछ ना कुछ कारण है जो जनता हमसे रुष्ट है, और उस रुष्टता को समझने की और उसका निवारण करने की पूरी कोशिश मेरी पार्टी की, मेरी और हर कार्यकर्ता की रहेगी। अत्रे साहब, आपसे सवाल वही है जो चर्चा में शामिल होकर महिमा जी ने एक सवाल भी उठाया है और ये भी कहा है, मैं भी उससे सहमत हूं कि एक संदेश तो जनता कुछ ना कुछ देना चाहती है। पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो हार गए दोनों सीटों से। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, वो हार गए। क्या संदेश जनता दे रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कमल कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए आ रहे हैं। जनता ने उनको भी तो रिपीट किया है, उनको विधानसभा का चुनाव भी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गजों को झटका लग रहा है। डिप्टी सीएम ओपी सोनी की हार हुई है। पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों विधानसभा सीटों से हार, अमृतसर सेंट्रल से, अब डिप्टी सीएम की ये हार हुई है। आम आदमी पार्टी के अजय गुप्ता ने ओपी सोनी को हराया है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये पंजाब में ये जो देखने को मिल रहा है,
कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूती से पेश करती नजर आ रही थी, लेकिन क्या जिस बात की अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच में जो द्वंद्व देखने को मिला था, जो कहीं ना कहीं सियासी मंचों से भी देखने को मिल रहा था, उसका खामियाजा इस कदर भुगतना पड़ेगा कि पार्टी सत्ता से तो बेदखल होने के साथ साथ इस तरीके का वहां पर जो जनता है मैंडेट देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। मुख्यमंत्री हार जाएंगे, डिप्टी सीएम हार जाएंगे, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के कद्दावर नेता वो हार जाएंगे। लेकिन कमल, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को भी सिर्फ इस बात को लेकर सोचना कि हम पार्टी को किस तरीके से मजबूत करें, और हर चुनाव में हार के साथ उसी बात को दोहराना कि पार्टी मंथन करेगी और हार के वहां पर समीक्षा करेगी कि क्या वजह रही। क्या इससे इतर अब इस बात की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदर झांके और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए? ये देखें। बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा और ये चर्चा का विषय होगा और विश्लेषण करेंगे राजनीतिक तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम चर्चा फिलहाल कर रहे हैं। अत्रे साहब, आपकी कुछ बात अधूरी रहेगी तो उसे भी पूरा कीजिएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि एक बीजेपी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, इसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत जो है देश की जनता धीरे धीरे कर रही है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और कांग्रेस के पास अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 प्रदेश बचे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के हालात है, मुझे लगता है आने वाले चुनाव में वहां पे भी कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए, समझने वाली बात क्या है कमल, 37 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है जी। और वही चीज उत्तराखंड, जहां पे एक रिवायत थी कि एक बार कांग्रेस सरकार, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है। और कमोवेश यही स्थिति आप गोवा में देख रहे हैं, यही स्थिति आप मणिपुर में देख रहे हैं, और राजस्थान में पंजाब साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीधा अपने दर्शकों को। इस बीच ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन मुरादाबाद की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यानी कि एक तरफ जहां सरकार रिपीट हो रही है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी है, तो दूसरी तरफ मुरादाबाद वो जिला जहां से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, क्योंकि मुकाबला बहुत टाइट था। और जिस बात को लेकर लगातार हम कमल कह भी रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 के चुनाव में 320 से ज्यादा सीटें जीती थी, क्या उस तरीके के परफॉर्मेंस को बिल्कुल पलटकर समाजवादी पार्टी इस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वहां से कम 150 से 200 सीटों का नुकसान होना था, बल्कि सरकार भी हाथ से चली जाती। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर तो नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, लेकिन मुरादाबाद की 4 सीटें जहां से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल आदर्श, आपने ठीक कहा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी अब बहुमत का आंकड़ा बेशक पार कर चुकी है। नतीजों में तब्दील होना बाकी है, यूं कह लीजिए औपचारिकता होना बाकी है। अत्रे साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, महिमा जी जुड़ी हैं, जादौन साहब जुड़े हैं। अत्रे साहब, फिर से आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले नतीजा बताना और रुझान बताना हमारा काम है। अत्रे साहब, और वही चीज अगर हम पंजाब में देखते हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, जी, लेकिन वहां पे जो स्थिति है वो आपके सामने है। जिस तरह से पंजाब की जनता ने अपना मत दिया, कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को हार की तरफ धकेल दिया, तो इससे एक भी बात जो स्पष्ट नजर आ रही है वो ये कि कांग्रेस को जब भी सत्ता प्राप्त हुई उसने जनता के मत का सम्मान नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां पे सरकार बनी, जनता के मत का सम्मान किया, जनता के लिए काम किया। इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तो हम जहां भी देखते हैं जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। तो एक तो कांग्रेस को इस बात का आत्म मंथन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, जो अभी प्रवक्ता कह रही थी कि बुलडोजर, देखिए मैं हैरान होता हूं, लगभग यही काम किया था राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर। चौकीदार चोर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने राहुल गांधी जी को फटकार लगाई थी, उसके बावजूद उन्होंने झूठ को मुद्दा बनाने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस सिमट के रह गई।
और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं। लेकिन प्रवक्ता यहां बैठ के भी आज ही जो मत मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसका सम्मान ना करते हुए उसी झूठ को फिर मुद्दा बनाने की ठीक है, कोशिश। महिमा जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। महिमा जी, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे क्या, पचा नहीं पा रहे अपनी हार को? दिनकर जी की एक कविता है वीर, और उसकी चंद पंक्तियां हैं जी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मैंने चरखे से बुलडोजर तक की बात की थी जी। और मैं यदि बात करूं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, देखिए गुमान, जीत का गुमान बहुत अच्छी बात है, बधाई मैं पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं भाजपा को याद भी दिला दूं कि 60 सीटों पे वो घट रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 322 पे यदि थे और आज इस पर 300 पार की बात कर रहे थे। तो चाहे मेरी पार्टी आज जो है फीनिक्स की तरह अपनी राख में अपना वजूद टटोल रही है, और उस बात को हम एडमिट करते हैं, हम मानते हैं, और जैसा मैंने कहा, जैसा रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, देखिए ये जो कांग्रेस है ये उन वीरों की बनी है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, और आज यदि भाजपा इस भूल में है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बना देगी, तो उसे मैं याद दिला दूं कि इतने वर्ष 70 वर्ष जो वो करते रहते हैं, 70 वर्ष अत्रे साहब आप इस बात पर हंस रहे हैं। नहीं कहा भाजपा रहित भारत, उनकी हमने हंसी छूट माना गई कि आपकी बात पर। हमारे विपक्ष में है, और ये सही लोकतंत्र की पहचान होती है। भाजपा वो पार्टी है महिमा जो जी, इस देश को डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की, महिमा जी, थियोक्रेसी की तरफ ले जाना महिमा चाहती जी, है, सिर्फ एक पार्टी के वजूद को बचाकर के बाकी सबको महिमा जी, मेरी खत्म आवाज करना आप तक पहुंच चाहती पा रही है? ये चाहत जी, ये बिल्कुल पहुंच पा जब रही आप है। ये बातें कह रहे हैं तो अत्रे साहब हंस रहे हैं और दर्शक हमारे उन्हें देख पा रहे हैं, यानी कि आपकी बात देखिए, मजाक लग रही है उनको। ऐसा है व्यक्तिगत, बिल्कुल देखेंगे दर्शक, और दर्शकों ने पहले भी देखा था, 10 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले भी देखा, देखता रहा ये देश, इस देश की आवाम 10 वर्ष पहले भी, 7 वर्ष पहले भी देखा देश में, आज भी देखा है, 7 वर्ष बाद भी देखेगा। तो ये तो देखिए सिक्के के दो पहलू हैं, लोकतंत्र है, जीत हार सिक्के के दो पहलू हैं कमल जी। और अच्छा। मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर जो पार्टियां जीत हार से घबरा जाती हैं, वो पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। अच्छा। कमजोर दिल वाले लोगों के लिए राजनीति है नहीं। अच्छा महिमा जी, जनता का प्रतिनिधित्व मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए आपसे। हार का कारण क्या मानते हैं, एक एक करके बताइए संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में। उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो या उत्तराखंड में आपकी स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं हुई। अभी तो लड़ाई खत्म हुई है, आज नतीजा आया है। हार के कारण टटोलते हुए समय जाएगा, समय लगेगा। कारण एक नहीं है, कारण तो अनेक है। जब हम इतने जगह पर हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो पार्टी के अंदर चाहे वो संगठन की बात हो, चाहे वो काडर की बात हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम सर पर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। पार्टी स्तर पर इस समय डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू कर चुकी है। ठीक है, अत्रे साहब आपके कुछ जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद जादौन साहब के पास में चलूंगा, बहुत देर हो गए, वो भी बहुत सी जानकारियां जुटा रहे हैं अपने मोबाइल में। अत्रे साहब, उसके बाद जादौन साहब के पास में जाऊंगा। ऐसा है कमल, पहली बात तो यह है कि कांग्रेसी साथियों को आत्म मंथन की बहुत आवश्यकता है। बहन जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त की बात कर रही है। देखिए ऐसा है बहन जी, बिल्कुल कर रहे हैं हम, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की जनता कर रही है, मैंडेट जनता दे रही है, वोट जनता डाल रही है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे कमल, जहां से कांग्रेस एक बार चली गई दोबारा वापस नहीं आई। अच्छा। आप चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लें, आप चाहे असम की बात कर लें, आप चाहे बिहार की बात कर लें, तमिलनाडु, आंध्रा, आप किसी प्रदेश को उठा के देख लीजिए, एक बार कांग्रेस वहां से गई दोबारा कांग्रेस वापस नहीं आ सकी। उसकी वजह है बहुत बड़ी, वजह यह है कि कांग्रेस ने इस लोकतंत्र में सरकार को डेमोक्रेसी से नहीं चलाया, डिक्टेटरशिप से चलाने की कोशिश की, लगातार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। चाहे 75 के इमरजेंसी की बात करें, चाहे नेहरू जी के टाइम पे जिस वक्त पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अगर आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि देश की जनता को ये बात समझ में आ गई कि अगर देश को तरक्की पे, विकास के ऊपर लेके जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले कांग्रेस को खत्म करना है, भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। इसलिए इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, लगातार कांग्रेस खत्म होती जा रही है। आप नसीहत देना चाहते हैं कुछ कांग्रेस पार्टी को, महिमा जी को? देखिए ऐसा है, मैं नसीहत देके मुझे नहीं लगता कोई लाभ होगा, क्योंकि G23 ने जो नसीहत दी थी तो राहुल गांधी जी ने उनमें, मुझे लग रहा है कि आप बहुत उन्होंने कहा कि हम कारण जो है हार का वो टटोलेंगे,
मंथन करेंगे? आपने टटोलना सीधा उनका चाहिए। कारण बता दिया। देखिए, टटोलना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर आत्म मंथन की रिवायत ही नहीं है। कांग्रेस की CWC मीटिंग को अगर आप कभी देखें, उसकी डिटेल कभी निकाल के देखें, वहां पे आत्म मंथन नहीं होता, वहां पे केवल आदेश होते हैं। तो कांग्रेस में ये रिवायत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि करना चाहिए और करने की बहुत सख्त जरूरत ठीक है, साहब जादौन साहब, बहुत देर से आप भी बहुत सी जानकारी जुटा रहे हैं और हम देख रहे हैं आपने लगभग रुझान देख लिए हैं, नतीजे अब तब्दील हो जाएंगे रुझान में, रुझान के बाद अब नतीजे आ जाएंगे। तो क्या लग रहा है जादौन साहब, जो आप देख रहे हैं हर राज्य का नतीजा, रुझान, आपको लगता है बड़ा बदलाव है? आपको लगता है कि इसमें बहुत खास हुआ है? आपको लगता है कि ये तो होना ही था? एग्जिट पोल को देखकर आपको लगता था कि नतीजों में ये सब कुछ तब्दील होना ही था, जो माहौल था उसके अनुरूप नतीजे आ रहे हैं, या फिर आपको उलट लग रहा है कुछ? नहीं, देखिए, माहौल तो था ही। लोग अब ये कर रहे हैं कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए जो वादा खिलाफी करने वाले राजनीतिक दल हैं, अच्छा। उनका सफाया कर रहे हैं। कौन पंजाब में एक बड़ी राजनीतिक बात दल है ये वो? थी, वो कौन राजनीतिक दल है? पंजाब में ये था कि अकाली दल और कांग्रेस का कुछ इस तरह सा एक गुप्त अलायंस चलता है अच्छा। कि वो एक दूसरे की कमियों को छुपा लेते हैं। ओके, और पावर में आते हैं तो ये रहता है कि पार्टी तो बदल गई लेकिन सिस्टम वही है, वही जो है माफिया राज है, वही इलीगल एक्टिविटीज है, कहीं कुछ नहीं हो पाया। जैसे अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद जी, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस ने एक मुद्दा रेज किया। क्या? कांग्रेस ने ये वो जी, नहीं, उसने जो है, जो अपोजिशन की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से आया, जी, जी। बीजेपी ने कहा कि अमरिंदर सिंह जी कुछ परिवर्तन करना चाहते ठीक थे, है। खासतौर से माइनिंग एरिया में इलीगल माइनिंग हो रही थी, तो कांग्रेस की लीडरशिप ने उनको कोई परिवर्तन नहीं करने दिया। तो ऐसी जो ये जो मुद्दे हैं, ये लोगों को अपील करते हैं। उनको लगा है कि ये नहीं, दोनों पार्टियां अच्छा, मिली हुई है, ये और आप बारी बारी से शासन करने की अपेक्षा ये आपने रखती है, कैप्टन अमरिंदर और सिंह जनता को लेकर कोई बात राहत देना नहीं कही। चाहती। जी जी, आपने जैसे आला बिजली का आला मुद्दा कमान, उठाया। जी जादौन साहब, आला कमान आपने कहा कि कोई बदलाव करना नहीं चाहता था और कैप्टन को साइड कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया उसके बाद। लेकिन चन्नी को लेकर बात करें, उन्होंने तो बहुत बड़े फैसले लिए और एक माहौल उनके पक्ष में बना था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चन्नी साहब अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, सत्ता तो दूर की बात हो गई। और क्या आपको यह भी लगता है, सवाल यह भी है कि जो ईडी की कार्रवाई थी पंजाब में, उनके नजदीकियों के छापे पड़े घरों में या उनके जो दफ्तरों में छापे पड़े, उसका भी एक आपको लगता है कि फैक्टर बड़ा हो चुका था उनके खिलाफ? उसके बाद ये पक्ष तो के है, बाद ये विपक्ष में मुद्दा आ गई था बात। कि जब ये बात आ गई जी। कि कांग्रेस के एमएलएज इलीगल माइनिंग कर रहे थे, अच्छा। वो कांग्रेस लीडरशिप ने वो कार्रवाई करने से रोका, इलीगल माइनिंग होने दी। अच्छा। तो सवाल ये है कि लोग चेहरा बदलने से क्यों भरोसा करेंगे पार्टी पर? जादौन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है सीधा इस वक्त की पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। और पंजाब में एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान का बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान ने कहा कि शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे। ये वाकई खटकड़ कला में सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अब इसे कह लें या फिर भावी मुख्यमंत्री कह लें, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी इस राज्य में मुकाबले में नजर नहीं आती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जो अतर साहब मुस्कुरा रहे थे, लखनऊ में तो आपकी वापसी हो रही है, लेकिन जिस पूरे जोश के साथ आप पंजाब में भी आगे बढ़ रहे थे, परिवर्तन की बात कह रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ आपने लिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हार गए हैं और ना ही आपकी पार्टी को कोई फायदा मिला है। लेकिन इन सब के बीच कमल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान की तरफ से जो बयान दिया गया है, वो ये दिखा भी रहा है कि कैसे अब नए रास्ते पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने जा रही है पंजाब में। लेकिन बड़ी खबर एक और आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की एक और आ रही है, सीधा उसका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी आ रही है। एक के बाद एक 5 राज्यों की मतगणना जारी है और उसी से रिलेटेड एक के बाद एक ये बड़ी खबर कि हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जीती है। हरीश रावत अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है, बेटी जीत गई है, लेकिन हरीश रावत जीतेंगे या नहीं ये कुछ नहीं पता, क्योंकि हरीश रावत तो पूरी तरीके से वहां पर चुनाव लड़ रहे थे। लालकुआ से सबने समझाया कि भाई इस सीट से मत लड़िए, लेकिन उसके बाद वो लड़े और चुनाव हार गए।
बिल्कुल ठीक कहा। और यही राजनीति है, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है। हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे, मौजूदा मुख्यमंत्री थे कभी उत्तराखंड के, तब भी वो चुनाव हार गए थे। हरीश रावत का करियर डाउनफॉल होता गया, और आज हरीश रावत राजनीतिक तौर पर कहां पर खड़े हैं ये उनको खुद भी मंथन करना चाहिए, उनकी पार्टी को भी मंथन करना चाहिए। जादौन साहब, आप पंजाब की बात कर रहे थे और मैंने भी आपसे सवाल किया था कि ईडी की जो कार्रवाई, क्या उसको लेकर भी एक नेगेटिव फैक्टर या फिर यूं कहे कि नेगेटिव इमेज बनी चन्नी की, उसके बाद ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है? नहीं, देखिए वो तो है ही। जब वो कांग्रेस लीडरशिप को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान आया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो कार्रवाई करना चाहता था। ये विधायक जब इन्वॉल्व थे, और मैंने हवाई सर्वे किया कि विधायक इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है, और मैंने सोनिया गांधी के समक्ष ये मुद्दा उठाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं कुछ कार्यवाही करने में असमर्थ था, उन्होंने अपनी असमर्थता का मुद्दा उठाया। ये बातें जो है पंजाब का मतदाता बहुत अच्छी तरह समझता है। अभी जो है प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के चुनाव हारने से पहले मेरी एक मतदाता जो अमृतसर के थे, उनसे डिटेल में बात हुई जी। उन्होंने कहा कि ये सब नेता हार रहे हैं। अच्छा। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि ये सिस्टम को नहीं बदलते। ये मिले रहते हैं, पार्टियां बदलती हैं, और आम आदमी की परेशानियां। तो जादव साहब, ये नई राजनीति की शुरुआत है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नई राजनीति की शुरुआत आपको लग रहा है कि पीछे जो बड़े बड़े चेहरे थे वो पीछे छूट चुके हैं, अब नए चेहरे आगे आ रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। हाँ? लोकतंत्र अपनी जगह है। अच्छा। लेकिन वो पार्टियों को जो जिस तरह से साठगांठ करके अपना शासन चलाती हैं, और अच्छा। लोगों तक राहत नहीं पहुंचती, जैसे बिजली का मुद्दा था। अच्छा। तो अकाली दल की सरकार के दौरान कांग्रेस के नेता मुद्दा उठाते थे कि बिजली बहुत महंगी है, और बड़ी जो है कंपनियों से एग्रीमेंट कर लिया और बिजली की रेट, लेकिन जब कांग्रेस पावर में आई तो रेट वही चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने एग्रीमेंट में कोई बदलाव नहीं किया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जब आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो वो क्या फैसला करेगा? और आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन में रहते हुए इस मुद्दे को रेज किया कि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। अच्छा, यही बात जादौन साहब केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, केजरीवाल सेम जो आप बात करें ना, यही बात केजरीवाल कहा करते थे, यानी कि वो बात पंजाब की जनता को समझाने में कामयाब हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि ये तो ऑल वर्सेस आम आदमी पार्टी, ऑल वर्सेस केजरीवाल का चुनाव है, और ये मुझे बदनाम कर रहे, मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे, लेकिन आज तक इनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी का भी जिक्र किया था। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। केजरीवाल आम आदमी को समझाने में सफल नहीं हुए, बल्कि केजरीवाल आम आदमी की पीड़ा क्या है उसको समझने में सफल हो गए। ओके। उनको ये पता था कि लोगों की परेशानियां क्या है, तो बिजली का मुद्दा ले आए, पानी ले आए, ये फ्री वीज महिलाओं को, ये राहत, और उन्होंने सब देख के अपना एजेंडा इस तरह से बनाया, ठीक है, कि वो चुनाव में उतरे और लोगों ने सोचा कि ये कुछ एजेंडा ठीक है इनका। ठीक। और ये जो दो पार्टियां मिली भगत की राजनीति करती हैं, इनसे मुक्ति के लिए जरूरी है कि वो तीसरे पक्ष को मौका दिया जाए। लोगों ने, तो आम आदमी पार्टी को अपने कला कौशल से ज्यादा ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो है प्यासे पंजाब की तरफ कुछ पानी के गिलास बढ़ा दिए हैं। अच्छा। अगर उन्होंने वो अपने वायदों पर खरे नहीं उतरे तो मुझे लगता है कि पंजाब के लोग मतदाता इनको बख्शेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन महिमा जी, यहां पर विकल्प आम आदमी पार्टी बन गई 2 राज्यों में जहां कांग्रेस को बनना चाहिए था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वापसी की थी, सत्ता में आई, फिर वापसी की, आपसे भी कभी साथ मांगा था, और उसके बाद देखिए आप किस तरह से उन्होंने कमबैक किया, और आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यहां कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। केजरीवाल साहब ने दिल्ली से उठकर आए, आपने बाहरी भी कहा उनको, चन्नी साहब ने पता नहीं क्या क्या कहा, और यहां तक कि उन्होंने फिर अपने शब्दों में कहा था कि मैं तो काम करने वाला, विकास करने वाला, स्कूल बनाने वाला आतंकवादी हूं, जो मुझे कह रहे हैं। तो महिमा जी, कहां गलती हो गई? कहां पर आप दूसरी जो नई पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको आप मौका दे रहे हैं, और नेशनल पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, क्या आप वो विकल्प भी नहीं रही? ये बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल डगमगाई जरूर, लेकिन आजम खान उस साइकिल पर सवार होकर एक बार फिर से उनकी नैया पार लग गई। रामपुर से आजम खान चुनाव जीत गए हैं। आजम खान यहीं से लड़ते हैं, और ये उनकी ये कहने की पारंपरिक सीट है, और एक बार फिर से रामपुर से आजम खान ने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़े अंतर से आजम खान ने ये चुनाव जीता है। उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल डगमगाई, लेकिन रामपुर में आजम खान चुनाव जीत गए हैं। बड़े अंतर से उन्होंने ये जीत हासिल की है। ओवर टू यू कमल। बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जी, आपसे सवाल था मेरा कि क्या विकल्प भी अब कांग्रेस नहीं बची है कई राज्यों में?
अब देखिए इतने स्टेट में चुनाव, उसके नहीं बाद भी कह आपके लिए पा कोई खुशखबरी नहीं? मैं ये कहने जा रही थी कि लोकतंत्र समय के साथ देश के अंदर देश की मानसिकता के साथ बदला है। जी। और उसके चेहरे कभी कभी बहुत प्रभावित करने वाले भी नहीं होते, बहुत सकारात्मक भी नहीं है, और कभी कभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत विपरीत भी हैं। लेकिन विकल्प चुनने का अधिकार जनता का है। आवाम ने उनको चुना है, उनके ऊपर मोहर लगाई है। आम आदमी पार्टी को भी बधाई। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है, ये बदलता रहता है। जैसा कि गीता सार में कहा गया है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। और यदि वो परिवर्तन आ रहा है, और शुरुआत में मैंने कहा कि हमें भी क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, उसे हम भी टटोल रहे हैं। मैंने बार बार कहा हम टटोल रहे हैं। लेकिन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम पहली बार 1857 में शुरू हुआ था, और स्वतंत्रता आते आते 1947 हो गया। एक समय पर अंग्रेजों को भी गुमान हो गया था कि उन्होंने हिंदुस्तानियत मुक्त भारत बना दिया है, कि भारत के अंदर भारतीयता, हिंदुस्तानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो उनके गुलाम हो गए हैं। लेकिन वो गुमान के ऊपर भी विराम समय के साथ लगा। तो इसलिए ये अपनी यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी यात्रा थी, आम आदमी पार्टी की फिलहाल अपनी के यात्रा टाइम है। को आप परिवर्तन लोकतंत्र भी के कह रहे हैं, साथ क्या हम सभी अंग्रेजों से यात्रा आप कर रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं फिलहाल के टाइम को? क्या आपने कहा? आपने दोबारा जो बताइएगा। एग्जाम्पल दिया अंग्रेजों का, फिलहाल के टाइम से क्या कंपैरिजन, उसकी तुलना कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बार बार अहंकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अहंकार नहीं है तो और क्या है कि 60 सीटें गंवाने के बाद भी रिपीट भले ही क्या हो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, गोवा के अंदर पिछले चुनाव में क्या हुआ था वो ठीक सबको है, मालूम है। ठीक है। देखिए, नफरत की अपनी राजनीति है कमल जी। जी, और प्रेम और सच्चाई की अपनी राजनीति है। मैंने अपनी बात की शुरुआत माजिद देवबंदी की 2 पंक्तियों से की थी, और उसमें जो बात थी वो सच्चाई की रीत की थी। तो देखिए, हम सच्चाई और प्रेम की राजनीति से नहीं हटेंगे। ठीक है मैम। हमें जितना भी हटने की कोशिश की ठीक है जाए, मैम। हम प्रेम पूर्वक सवाल उठाते ठीक। रहेंगे, जी। हम शांति पूर्वक सवाल उठाते रहेंगे। जी। हम इनकी तरह से कूटनीति से राजनीति में नहीं, जी न कभी मैम। आए न कभी आएंगे। जी मैम। हमने कभी भाजपा रहित भारत नहीं कहा, ठीक न है। हम कभी भाजपा मुक्त भारत कहेंगे।